समझाने का प्रयत्न तो इसे बहुत कर दिया है ना। तो उन्होंने एक फल निकाला अपने झोले से, बोले देखो इस फल को लेकर के अपनी पत्नी को दे देना और उससे तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और अब जो है प्रसन्न हो गए, बोले महाराज नियम वगैरह, बोले नियम सदाचार से रहना, सत्यता से रहना है, भोजन जो है शुद्ध सात्विक भोजन करना है, आहार विहार का ध्यान रखना है, बस कुछ ज्यादा नियम नहीं। अब वो बेचारा फल लेके तो आ गया, लेकिन उसकी पत्नी तो बिल्कुल विपरीत उससे है? आवाज लगाई, अरे देवी जी सुनती हो? बोले हाँ जी क्या बात है। धुंधली आई बाहर दौड़ते दौड़ते, बोले क्या बात है? बोले लो फल खा लो। बोले फल तो हमेशा लाते थे, ये कौन सा फल है? अरे ये महात्मा जी का दिया हुआ फल है। बोले ठीक है महाराज, ये रख देती हूँ, बाद में खा लूंगी। भाई खा लो, देखो चलती किसकी है? चलती तो स्त्री की है ना। बेचारा कहता रहा फल खा ले, लेकिन नहीं खाया उसने फल, रख दिया फल को। और ब्राह्मण देवता तो चले गए अपने कार्यों के लिए सज्जनों इधर उधर। तो तभी जो है ना कि वो धुंधली की एक सखी आई और उसने कहा कि बहन आज तू बड़ा चिंतित दिखाई दे रही है। बोले हाँ बहन, मेरे पति फल लाए थे, क्या करूं इस फल का? बोले जो है खा लेना, अच्छी बात है, संतान होगी तू कह रही है। बोले फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणादर्विर्दिदा स्वल्प भक्षे कुतो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। कुतर्क देखो, किसी व्यक्ति की बुद्धि जो है ना उल्टा चलती है, सुल्टा कम चलती है। किसी को अच्छा भी ज्ञान दोगे ना वो उल्टा ज्यादा सोचेगा। वो बोल रही है कि भैया मैं फल भक्ष, अगर मैंने फल खा लिया तो मेरे गर्भ में संतति आ जाएगी, और गर्भ बड़ा हो जाएगा, मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा। भोजन कम होगा तो फिर जो है ताकत भी कम हो जाएगी, पतली भी ज्यादा हो जाऊंगी, वजन कम हो जाएगा, है ना। तो मैं घर के काम कैसे करूंगी? और मैंने तो सुना था कि जो है कभी कभी तेजस्वी पुरुष कोई आ गया, सुखदेव महामुनि वो तो 12 साल तक रहे थे, एक आध साल भी मेरा बेटा मेरे गर्भ में रह गया तो मेरा तो जो है कि बहन मेरे तो दिमाग में एक ही बात आती है? बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेत में मति लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। पहले तो उसको बच्चा होगा तो लालन पालन में कितना दुख माँ को उठाना पड़ता है? गीले में अपने आप सो जाएगी और सूखे में बेटे को सुला देगी। रात को भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठना पड़ता है, बच्चा छोटा होता है तो कितना रेख देख माँ को करना, पिता को थोड़ी करना पड़ता है? प्रसूता यास वर्तते। और जब जन्म होता है बच्चे का तो स्त्री का दूसरा जन्म हो जाता है, पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरे को तो लेने के देने पड़ जाए। उसने कहा बहन जो तेरी मर्जी वो कर तू, बस कुतर्क करने लग गई। तो सज्जनों इस प्रकार से जो है कुतर्क योगेना, धुंधली ने बहुत सारे कुतर्क के, वो बहन तो उसकी सखी तो चली गई और अब उसकी आ गई बहन। बहन को पूरी बातें बताई। बहन कहने लगी देख इन महात्माओं के चक्कर में मत पड़ा कर, हाँ? अरे इनकी अपनी घर गृहस्थी तो रहती नहीं है, ये दूसरे की घर गृहस्थी क्या बसा देंगे, न जाने क्या जादू टोना करके दे दिया। चिंता मत कर बहन, तुझे संतान चाहिए ना? अरे मेरे तो हर साल एक एक संतान होती रहती है, हाँ? एक आध तू भी ले लेना। बोले ठीक है बहन ये ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करूं? बोले इस फल को तू गाय को खिला दे, परीक्षण भी हो जाएगा। बोले हाँ ये बात ठीक है। और बच्चे को दूध तो मैं कहूंगी कि मेरा है पुत्र की हत्या हो खत्म हो गया, अब तो मेरे को बुला लेना। इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा नाटक जो है धुंधली करने लग गई सज्जनों, और अपने पति को कहती है कि मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। और सज्जनों समय आने पर उसकी बहन का बालक हो गया।
रात में उसका पति आकर के उसको दे गया और धुंधली कह रही कि मेरा तो पुत्र हो गया है। सुंदर। और इस प्रकार से जो है पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रखे हैं, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी संतान हो गई है। और ठीक 3 महीने में त्रिमासे निर्गता चन्न साधेनु सुसमोर्भका, उस धेनु ने भी एक बालक को जन्म दिया सज्जन 3 महीने बाद। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनका प्रभम, सर्वांग सुंदर निर्मल कनक सोने के जैसे उसका जो है। और दोनों का नामकरण हो गया सज्जनों। तो धुंधली ने कहा भाई मेरे नाम से मिलता जुलता नाम, बोले धुंधकारी। और दूसरे बालक के कान थे गाय के जैसे, बोले इनका नाम, बोले इनका नाम होगा गोकर्ण। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। देखो गोकर्ण तो बड़े पंडित और ज्ञानी हो गए, लेकिन धुंधकारी खल हो गया। और सज्जनों एक होता है खल और एक होता है सट, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो खल होता है ना वो बड़ा ही दुष्ट होता है। क्या करता है खल है? जो ये धुंधकारी है, बाड़े खल बल चोर जुआरा, बाड़े खल बल चोर जुहारा, बाड़े खल बल चोर जुआरा, बाड़े खल बल चोर जुआरा, लंपट पर धन पर दारा, लंपट पर धन पर जारा, लंपट पर धन पर दारा। जो खल होता है ना, चोर होता है, जुआरी होता है, लंपट होता है, और जे ताकई पर धन पर दारा, दूसरे के धन पे नजर होती है, दूसरे की स्त्री पे उसकी नजर होती है। तो वो कौन है? धुंधकारी है, सट है, खल, महाखला कहा गया है। तो खल के लक्षण है। देखो भैया ये होता है जो ना, जो खल होता है उसके ये लक्षण है। लेकिन एक होता है सट, खल को सुधरता नहीं है, लेकिन सट सुधर जाता है। सट क्या होता है? सट सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जो सट होता है वो सत्संग पा करके सुधर सकता है, लेकिन खल के सुधरने के चांस है ही नहीं। जैसे 2 व्यक्ति सो रहे थे सज्जनों, समझना रात का समय है, दोनों को, एक को नींद आ रखी है और एक जो है जग रहा है ना। लेकिन जिसको एक आदमी आया, उसने दरवाजा खटखटाया। अब एक की तो पहले से जग रहा है, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा है। एक आदमी सोया हुआ है, लेकिन जब उसके कानों में आवाज गई तो सीधे उठ करके गया और उसने कुंडी खोल दी अंदर। तो ये वही है खल है कि जो समझते हुए भी जानता सब है, लेकिन मानता कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो दोष होते हैं सज्जनों ये अपने अंदर, कुछ माता पिता के दोष भी आते हैं, कुछ कुल के दोष भी आते हैं। सुशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण चातुर्या, औदर्यम वंशदोषेण आत्मपुण्येन भाग्यवान। देखो सज्जनों, जो दुशील होता है आदमी और सुशील होता है, ये माता के पुण्य से होता है। अगर माँ सही होगी तो बेटी भी अच्छी होगी, बेटा भी अच्छा होगा। सुशीलो मातृपुण्येन और पितृपुण्येन चातुर्या, कितना चतुर कितनी बुद्धि है वो पिता के गुण से लक्षण आते हैं। औदर्यम वंश दोष, कितनी उदारता है ये वंश। और आत्म पुण्येन भाग्यवान, आपका खुद का पुण्य कितना है उससे आप भाग्यवान बनते हैं।